Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely happiness family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value out your all blessings, all prayers that you always shower on my happy universe. You know very well, Happy Universe is a channel of serving the happiness. Happy Universe always take care of your health also, because we have discussed with all aspects of health: physical health, mental health, emotional health. So many aspects we have discussed. So today I have special video in Thursday evening for you. For that, friends, first of all, be thankful for your life and be happy, so that your happiness vibration will go to the universe and it will come back to you, and you reflect like a star in my happy universe. And you can subscribe your happiness by subscribing our channel. You just click on the subscribe button on the all notifications of bell icon, so that you are the first one to get all the notifications of our my happy universe. No further delay, let's start the video. What I have for you, जानना है आपको, बता देती हूँ भाई। घी तो सब बड़ा खाते होंगे, सर्दी है भाई, सरसों के साग में घी कितना टेस्टी लगता है, गरम गरम चपाती पे घी कितना अच्छा लगता है। घी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सम टाइम। बट फ्रेंड्स, हमें अपनी हेल्थ के लिए हर एक न्यूट्रिएंट लेना उतना ही ज़रूरी है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, मैं नहीं किसी का भी नाम ले रही यहाँ पर, लेकिन फ्रेंड, हमें अपने एज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज जो है वो जानी बहुत ज़रूरी होती है। हमें एक ऐसी तरह की बॉडी फिगर मेंटेन करना चाहिए जिसमें कि आप कोई भी आउटफिट पहनते हो तो आप पे अच्छा भी लगे, आपका फेस भी अच्छा हो और आप अच्छा भी फील करो, क्योंकि हर चीज़ से बढ़कर है अच्छा फील करना। एंड यू फील गुड, देन ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ अच्छा लगेगा और आप भी सबको अच्छे लगोगे। हर इंसान अच्छा लगता है जो सबको कुछ ना कुछ देता है, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो फिर अपना टाइम हो, चाहे वो किसी तरह की कोई सर्विंग हो। वी कैन सर्व इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, अगर हमारे मन में सर्विंग करने की भावना है। ये तो बात हो गई भाई खुशियाँ बांटने की। आज फ्रेंड्स, घी की बात क्यों कर रहे हैं, मैं पहले घी के बारे में आपको बता दूं। घी भाई संस्कृत के शब्द से निकला है, जिसको आपने सुना भी होगा, घृत कहा जाता है। लेकिन जब हम इसी घी को, चाहे वो गाय का है, चाहे वो बफलो का है, किसी का भी हो, हम उसे जब बॉयल करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। आपको पता भी होगा, लेकिन हम फिर भी बताना चाहते हैं। और फ्रेंड, हम घर पे मोस्टली अब जो टाइम है हम यही प्रेफर करेंगे कि हम हर चीज़ जो है वो घर से खाएं। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, हमें इतनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम हर चीज़ जो है वो प्योर खाएं। हम बाहर से भी बहुत से पैकेट्स वाली चीज़ें खानी पड़ जाती हैं, पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम जो है वो हर चीज़ घर की ही बने, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं वो तो हम कर सकते हैं। आज फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी घी के लेफ्ट ओवर से बची हुई वो जो चीज़ें होती हैं, जो घी जब हम बना लेते हैं, कुछ लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन हम उसको किस तरह से मिठाई में यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत सी हो सकता है ऐसी वीडियोस देखी हो, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, लेकिन फ्रेंड्स, मेरी मम्मा ने जिस तरीके से मुझे सिखाया, मैंने उस तरीके को फॉलो नहीं किया। मैंने इसमें अपना और शॉर्टकट यूज़ किया ताकि मैं माई हैप्पी यूनिवर्स के लिए और भी कम टाइम में बेस्ट और ईजीएस्ट वे से बहुत टेस्टी मिठाई ला सकूँ। और आपको एक टिप भी दूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं कि नॉर्मल अडल्ट को 1-2 टेबल स्पून जो है वो डेली घी खाना चाहिए, इससे ज़्यादा ना खाएं। अगर आप डायबिटीज़, आप शुगर के पेशेंट हैं, आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका हाई रहता है 125 से ज़्यादा मिलीक्यूलेंट से ज़्यादा, तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ सोच समझ कर खाएँ। और अगर आप नॉर्मल हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो भाई कभी कभी मिठाई खा लेनी चाहिए। दिवाली आ रही है, सर्दियों के मौसम में बहुत से लड्डू बनते हैं, पिन्नियाँ बनती हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा क्या इजी हो जिसमें कुछ ही मिनट लगे, आपको मम्मा को ना बोलना पड़े, आप बड़े इजीली अपने आप ही कुछ प्रिपेयर कर लो। क्योंकि फ्रेंड्स, ये है घी का बचा हुआ लेफ्ट ओवर। और फ्रेंड्स, जब हम घी निकालते हैं तो मोस्टली जब हम घी बनाते हैं तो ये थोड़ा खट्टा होता है। क्यों होता है ये खट्टा? क्योंकि फ्रेंड्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे उस टाइम घी की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये थोड़ी सी खटास देता है। मे बी उसमें बटर मिल्क होने की वजह से वो खट्टा हो जाता है। तो हमें जो बटर हम निकालते हैं, हमें उस टाइम पे अच्छे से टैप वाटर के नीचे हमें उस बटर को पूरी तरह से धो देना चाहिए, ताकि जितने भी जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर है, जो बटर मिल्क है, वो अच्छे से बटर के बीच से निकल जाए। उसकी वजह से फ्रेंड्स, आपकी जो घी का जो लेफ्ट ओवर होगा वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। तो चलिए
शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने एक टिफ़िन के या आप एक 1.5 बाउल का आप इसमें एस्टिमेट लगा लीजिए कि ये हमारे घी का लेफ्ट ओवर है। हम घर के कैटल से घी निकालते हैं मेरी मम्मा। और यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें जैगरी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं, आप वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास फिलहाल जो है मैं वही टाइम और वही रिसोर्सेज के साथ आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और सडनली कोई चीज़ हो तो बहुत मज़ा आता है। तो चलो फ्रेंड्स बना लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने नॉन स्टिकी पैन की कढ़ाई ले ली है और आपको पता ही है मेरे पास यही एक सोर्स है आपको दिखाने का, और मैं दिखा दूँ आपको, हाँ, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, कोई टाइम नहीं लगने वाला है, सिर्फ मैं इसको चीनी डाल के आपके लिए तैयार करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने ले ली एक प्लेट, जिसमें मैंने बटर पेपर को लगा लिया है। ठीक है, आप देखते जाइए कि कितना आसान होता है। और मैं इसको बीच वाले में लगा रही हूँ क्योंकि हमें मिडिल फ्लेम चाहिए, क्योंकि बहुत मैटर करती है हमारी जो फ्लेम्स होती हैं। ज़रूरी है कौन सी हाई फ्लेम पे करें, मिडिल फ्लेम पे करें। तो फ्रेंड्स हम जितनी भी सब्जियां बनाते हैं, आई वांट टू सजेस्ट यू कि हमेशा ही धीमी आंच पे बनाएं, क्योंकि धीमी आंच पे खाना बहुत टेस्टी बनता है, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होते हैं और खाने का भी टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। अगर हम खाना फास्ट फ्लेम पे बनाते हैं तो सम टाइम क्या होता है कि वो चीज़ें सामने से तो अच्छे से पक जाती हैं, जिस तरह चपाती गरम गरम बन जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर्ली हमें नहीं मिलते हैं। तो धीमी आंच पे खाना बनाएं, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और अपनी इंटेंशंस को हमेशा डालें, खुश होकर खाना बनाएं। और एक और पॉइंट, हमेशा अब किचन में फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि अगर हम हाई फाई किचन बनाएंगे, भाई सफाई का सबसे पहले ध्यान रखें। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। किचन में सफाई होगी तो साइंटिफिक रीज़न तो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी, फैमिली हेल्दी होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अगर आप स्पिरिचुअल बेसिस पे बात करें तो भाई आपके घर में बरकत होगी, माँ लक्ष्मी आपसे खुश रहेंगी, घर पे धन धान्य की कमी नहीं होगी, और आप तो वैसे ही थैंकफुल हो। तो चलो फिर अपना मंत्र थैंक यू डाल देते हैं अपनी इंटेंशंस, ताकि जो भी इस मिठाई को खाए उसकी हेल्थ भी अच्छी हो, उसकी बॉडी में प्रॉपर कैलोरीज भी कंप्लीट हो जाए, विटामिन्स भी मिले, फैट्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले। और अगर आप ज़्यादा घी खाएंगे तो मैंने आपको बताया था ना, आर्थेरोस्क्लेरोसिस एक्यूमुलेशन हो जाती है फैट्स की हमारी आर्टरीज में। तो फ्रेंड्स आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके बिल्कुल अच्छे से हमेशा ही अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए कोई भी मिठाई खाइए। अगर आप डायबिटिक हैं तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि योर हेल्थ इज़ योर वेल्थ। तो फ्रेंड्स ये है कुछ सर्दी में बनने वाली मिठाई। तब मैं इसमें इसको डाल रही हूँ। ठीक है, आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ उठाकर, आपको पता ही है मुझे उठा के दिखाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, फ्रेंड्स आप इससे फ्रेश से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये फ्रेश की नहीं है, ये कल की मैंने निकाली है, क्योंकि कल तो हेल्थ स्पेशल नहीं था, तो मैंने सोचा आज ही आपके लिए कुछ दिखाऊं और आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनेगी। आप देखते होंगे मिठाइयों में ऐसे बहुत सी, जैसे मिल्क केक टाइप होता है वैसी बर्फ़ी भी बनती है। एक ब्राउन सी बर्फ़ी होती है जिसको लेमन लैंग्वेज में कहा जाता है ढोढा बर्फ़ी, उसका कुछ ऐसा नाम है, अलग अलग से प्रोनाउंस करते हैं हम सब। और हम सब सर्दियों में बहुत कुछ बनाते हैं, कोई पिन्नियाँ बनाता है, कोई लड्डू बनाता है, कोई मेथी के लड्डू बनाते हैं, कोई अलसी के लड्डू बनाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये वाली मिठाई ऐसी है जो आप अगर हफ्ते में चाहे, अगर आपके पास घी जब भी बन रहा है, अगर आपके घर में कैटल्स हैं तो आप बड़े अच्छे से बना सकते हो। और खटास अगर होती है तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि आप बटर मिल्क को अच्छे से निकालें घी से, ताकि आप अच्छे से उसको बना सकें। अब फ्रेंड्स आप देखो मेरे साथ, प्लीज़ जस्ट कोऑपरेट, आपको दिखा ही देती हूँ मैं। आप देखना, ये कुछ इस तरह से हो रहा है। देखिए थोड़ा सा रोस्ट आउट होना स्टार्ट हो गया, ये घी छोड़ रहा है, देखो काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हो। अब मैं इसी के बीच में इसके साथ जो है वो शुगर ऐड कर दूंगी। अब मैं रख रही हूँ, शुगर डालने के बाद मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से शुगर। और मैंने हमेशा आपको कुछ मेजरिंग इसलिए बताया कि सम टाइम हमें आइडिया नहीं लगता है, बाउल के थ्रू हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ईजी हो जाता है कप की मेजरमेंट से या फिर बाउल की मेजरमेंट से, ताकि हम ईजिली सारा कुछ कर सकें। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से इसको इसमें मिक्स होने देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आई होप आप देख पा रहे हो मुझे। अब फ्रेंड्स चीनी आप चाहे तो इसमें चाशनी में डाल दो,
बट मैं चाशनी में नहीं डालना चाहती, क्योंकि मे बी सम टाइम क्या होता है कि चाशनी ज़्यादा हो सकती है। चीनी को हम मेजर कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे चाशनी वाली पसंद नहीं है, तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से होनी स्टार्ट हो गई है। आप देखना, आप चाहें तो इसको वैसे ही खा सकते हो, या फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हो ताकि आप इसके कटलेट्स कर ले, पीसेस कर ले, है ना। बहुत इजी लगता है और अलग अलग तरह से डेकोरेशंस है। हर इंसान का अपना अपना तरीका है बनाने का, बताने का, लेकिन इंटेंशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस हम सबकी अपनी अपनी है, वाइब्रेशंस हम सबकी अपनी अपनी है। तो हमें अपनी पॉजिटिव इंटेंशंस और खुश होकर खाना बनाना चाहिए और सफाई के साथ खाना बनाना चाहिए, ताकि जब हम खाना खाएं तो खाना खाते और खाने को देखते ही मन खुश हो जाए। तो फ्रेंड्स, चीनी मिक्स हो रही है, अच्छे से मिक्स हो रही है, क्योंकि हमारी जो फ्लेम है वो धीमी है। ठीक है, मिडल वाली में मैंने रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ घी के बारे में, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होती है। कुछ बच्चे ऐसे घी नहीं खाते, तो आप ऐसे भी खा सकते हो, और ऐसा तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घी खाएं ही नहीं, आप ज़ीरो साइज हो गए, नो। हमें अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, हर चीज़ की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और वो हमें प्रोवाइड करने चाहिए बाय द हेल्दी डाइट। मैं समझ सकती हूँ जॉब प्लेसेस पे या हॉस्टल्स में जो स्पेशली बच्चे रहते हैं वो इतना अच्छी डाइट नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी हेल्थ के लिए। आप अपने पास बॉइल्ड एग रख सकते हो, आप कहीं ना कहीं से कर्ड, अगर आपके पास कैंटीन है आसपास, कर्ड ले सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो, आलमंड्स रख सकते हो, कैश्यू नट्स रख सकते हो, और घर से कुछ इस तरह की मिठाई भी रख सकते हो, ये भी अच्छे दिन चली जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो चीनी है वो पिघलनी शुरू हो चुकी है, और अब आपको दिखाऊंगी ये कितने अच्छे से जो है वो सेट हुई है। देखिए कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसको, आप चीनी को पूरी तरह से मिक्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं चाहती हूँ कि जैसे अगर हम वो वाले बिस्किट खाते हैं ना, बारबन वाले बिस्किट, उसके ऊपर कितनी अच्छी हल्की हल्की चीनी होती है, तो वैसे ही मैं इस चीनी को इसके ऊपर रखना चाहती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा अलग सा टेस्ट दे और अलग सी लुक भी दे। ठीक है, तो अब मैं इसी स्टेज पे आकर इसको चेंज करने जा रही हूँ बटर पेपर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अब आप गैस को कर देंगे बंद। ठीक है, अब मैं इसको उठा रही हूँ और मैं इसके ऊपर इसको चेंज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब आप देखिए ये कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स, जब ये घी जम जाएगा तो ये बहुत अच्छी शेप आएगी इसकी। आप चाहें तो इसको कुछ शेप के अकॉर्डिंग, शेपर से कोई शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं, बट मैं इसको स्क्वायर शेप ही देना पसंद करूँगी। बाकी आपको दिखाती हूँ, देखिए कि कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे ही अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कल आपको इसकी फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी कि देखिए ये किस तरह से तैयार हुई है। चलो, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। चलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह से तैयार हुई है। लग रही है ना चॉकलेट की तरह, और कितनी डिफरेंट और डिलीशियस। अब हम इसको कुछ इस तरह से कट कर लेंगे जब ये, क्योंकि बाद में तो सेट हो जाएगी अच्छे से, तो सेट होने के बाद हम इसके कटलेट्स कर लेंगे, और कटलेट्स के बाद फ्रेंड्स हम इसको खाएंगे, और पॉसिबल हुआ तो कल ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि इसके पीसेस कुछ इस तरह के हैं। जिस तरह मैंने आपको जन्माष्टमी की मिठाई दिखाई थी ना, आप जानते हैं ना,
माय हैप्पी यूनिवर्स आपके लिए हमेशा ही अनएडेड चीज़ें लाता है। जितना टाइम हम लगाते हैं चीज़ों को बनाने में, उसी टाइम में आप भी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सके। और आप देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, क्योंकि आप देख सके अच्छे से। देखो कितनी सुंदर ये लग रही है, और आई होप यू विल एंजॉय दिस। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए मेरे कहने से। ये बहुत टेस्टी होती है और बहुत न्यूट्रिएंट भी इसमें होते हैं, और शक्ल से भी कितनी अच्छी लग रही है ना, और खुशबू अमेजिंग, रियल घी। और अगर आप घी के शौकीन हैं तो आप इसे ज़रूर खाइए, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, और 1 और 2 पीसेस से ज़्यादा ना खाएं। अपना ख्याल रखिए, और माय हैप्पी यूनिवर्स को देखने के लिए, हमारी सारी वीडियोस को इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी दुआओं में हमें इसी तरह ऐड रखिए, ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा बहुत से न्यू वीडियोज़ लाएँ, ताकि आपका प्यार और आपका विश्वास हमें ऐसे ही मिलता रहे। आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई स्पिरिट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।